students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. So in the previous episode we have finished the MCQ problem till subpart 10. Here we are going to start from subpart 11. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं MCQ प्रॉब्लम का 11 सब पार्ट। 10 सब पार्ट तक कर चुके हैं। तो देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब आंसर ये मत बोल दीजिएगा इसका कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स कॉस कट, सो आंसर इज 7π/6। नो, व्हाई? क्यों हम कैंसिल नहीं कर सकते इसको? अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कॉस इनवर्स कॉस π/3 तो मैं कैंसिल कर देती थी π/3, बट व्हाई नॉट हेयर? यहाँ पर मैं ऐसे कैंसिल क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्यों भाई? इसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा क्यों? द रीज़न इज, हम ये एंगल को देखेंगे। हमें याद रखना है क्या? इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कि मैंने अच्छी तरह से आपको पूरा डिटेल दिया है जब हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, जस्ट इससे प्रीवियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले में। तो उसको अच्छे से लर्न कीजिए, फोकस कीजिए। 7π/6 है। 7π/6 का मीनिंग क्या हो गया? 7π/6, π/6 क्या होता है? 30 डिग्री। तो इट इज़ 210 डिग्री, 210 डिग्री। बट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है कॉस इनवर्स का, वो 0 to π होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है? जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कॉस इनवर्स का, ठीक है, इतना डिटेल नहीं, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि करना कैसे। एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आप अपना शॉर्टकट्स जैसा भी यूज़ करेंगे, ठीक है। नहीं भी आता, आंसर आता है तो आप डायरेक्ट टिक करेंगे, बट अभी आपको सीखना है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है हमारा कॉस इनवर्स का, वो कितना होता है? 0 to π। तो ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं लाई कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नहीं कट कर सकती। अब देखिए, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 7π/6। इसको मैं क्या किस तरह से लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको π + π/6 लिख सकती हूँ? 7π/6 को π + π/6 लिख सकती हूँ? यस, लिख सकती हूँ। तो मैंने 7π/6 को ऐसे स्प्लिट कर लिया। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? cos 180 + थीटा इज -cos थीटा, -cos थीटा। ओके, ऐसे लिख सकती हूँ इसको। अब cos π/6 क्या होता है मेरा? 1/2, यानी cos इनवर्स -1/2 आ गया। क्या आ गया आपके पास? cos इनवर्स, सॉरी, π/6 कितना होता है? √3/2। तो इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो आप निकाल लीजिए। ये हम लोगों ने किया है प्रिंसिपल वैल्यूज़ में जब हम निकालते हैं तो इसका, तो कॉस इनवर्स -√3/2, और हमें पता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है, तो उसको हम पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, सो पाई माइनस कॉस इनवर्स एंड √3/2 क्या होता है? कॉस π/6, राइट। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि π/6 जो है मेरा वो 0 से π के बीच में, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ इस दोनों को कैंसिल नहीं कर सकती थी। तो अब मेरे पास ये पाई माइनस π/6 आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? सॉल्व करके 5π/6। तो ये मेरा ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। 7π/6 को मैंने इसे स्प्लिट किया, देन cos 180 + थीटा इज -cos थीटा होता है। अब इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, तो -√3/2 हो गया। एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चन, तो जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ फाइंड की है हमने इस टाइप से, वो उसी तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा।
सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसका। देखिए, इसके लिए हमें एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की आपको आइडेंटिटी याद रखना है। क्या है आइडेंटिटी? tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू r। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। cot tan इनवर्स 2x प्लस cot इनवर्स 2x। तो अगर मैं इसको थीटा ले लूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ cot tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? बोलिए। इसकी जगह पे मैं पाई बाय 2 लिख सकती हूँ बिकॉज ये दोनों एंगल सेम है। सो हेयर आई कैन राइट cot पाई बाय 2 एंड cot 90 इज 0। ओके, सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमें किसकी निकालनी है? साइन इनवर्स माइनस √3/2। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें पता है साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो उसको माइनस साइन इनवर्स थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब माइनस साइन इनवर्स, इसको मैं साइन पाई बाय 3 लिख सकती हूँ। ये कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और साइन, क्योंकि पाई बाय 3 जो है साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, विच इज़ क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो ये कट जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया? पाई बाय 3। तो अब माइनस साइन है तो माइनस पाई बाय 3। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया हमारे पास? डी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मतलब एमसीक्यू का 14 सब पार्ट। हमारे पास क्या है? इसकी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, इसकी वैल्यू अभी मैं इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो देखिए, इसको साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? ये हम, अगर मेरे पास ये थीटा है, cos इनवर्स 12/5 है। cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये एडजेसेंट हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं, बेस और ये है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं साइन इनवर्स 4/5 और यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लूँ तो वो मेरा 5 बाय क्या हो जाएगा? 13, और थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। तो मैं इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन इनवर्स 5/13 लिख सकती हूँ। एग्जामिनर को ये, मतलब ये तो एमसीक्यू है, कोई आपको करना नहीं है, लेकिन अगर थियोरेटिकल में आता है तो आप ये करके शो कर सकते हैं। हेंस थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। सो यू आर कन्वर्टिंग, यू कैन राइट कॉस इनवर्स दिस एज साइन इनवर्स 5/3। ठीक है, अब यहाँ साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अगर y का, तो साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4/5, इसको देखिए कितना हो जाएगा हमारा? 144। सिंप्लीफाई करेंगे 144/169 विच इज़ 12/13 प्लस 5/13 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 9/25 विच इज़ 3/5। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 48/65 एंड 15/65 विच इज़ हाउ मच? 63/65। राइट, तो अब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अच्छा, तो एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अल्फा, ये बोला गया है। दिस इज, ये जो हमारा है, दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अल्फा। राइट, तो अब हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा मेरे पास क्या हो गया? 63/65। सो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए।
सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 15। तो देखिए हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाय 4। यहाँ मैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये मुझे गिवन है। सो tan इनवर्स दिस इज 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको मैं tan इनवर्स 1 लिख सकती हूँ। पाई बाय 4 इज tan इनवर्स 1। तो कंपेयर करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन गया है, 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सो इट इज़ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं फैक्टर्स बनाऊँगी, 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। So it is 6x x plus 1 minus 1 x plus 1 equals to 0. So x plus 1 6x minus 1 x equals to minus 1 x is equals to 1 by 6 और तो ये मेरे पास x की वैल्यूज़ हो गई। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। मेरा ऑप्शन ए भी यहाँ पर करेक्ट है और ऑप्शन बी भी मेरा यहाँ पर करेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं इसका 16 सब पार्ट। हमारे पास क्या है, 2 tan इनवर्स 1 बाय 3 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 बाय 3 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 3 लिख सकते हैं प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7। ओके, अब यहाँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी क्या हो गया ये मेरा 1 बाय 9, ठीक है। a इंटू बी क्या है, प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये 1 बाय 9 हमारा कैसे आया, 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 3 करके, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 बाय 3 और ये मेरे पास हो गया 1 माइनस 1 बाय 9 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7। ओके, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 2 बाय 3 हो गया, ठीक है, और अपॉन ये कितना हो जाएगा मेरा 9 माइनस 1, सो इट इज़ 8 बाय 9 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7। सो ये tan इनवर्स 2 बाय 3 इंटू 9 बाय 8 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 बाय 4 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7। अब मैं वापस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूंगी यहाँ पर। तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स ये हो गया मेरे पास 21 प्लस 4 बाय 28 और ये हो जाएगा मेरे पास 28 माइनस 1 यानी 27 माइनस 3 अपॉन 28। सो इट विल बी tan इनवर्स 25 बाय, सॉरी दिस इज 25। सो इट इज़ tan इनवर्स 1। ओके, इट इज़ tan इनवर्स 1। तो ये मेरा tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4 होगा, ठीक है। वो मैंने 27 लिख दिया था बट इट इज़ 28 ना, 28 माइनस 3 बाय 28। ओके, तो बस उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन मेरा क्या करेक्ट हो गया, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो स्टार्ट करते हैं इसका 17 सब पार्ट। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, tan
2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। ओके, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 लगा सकती हूँ माइनस π/4। सो ये tan यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/5, राइट। ये हो गया मेरा, और माइनस π/4। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, tan इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2/5, और ये कितना होगा मेरा 24/25 विच कैन बी रिटन एज 25/24। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लिया मैंने, माइनस π/4। तो ये कितना हो जाएगा मेरा tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा मेरा 5/12। ये हो जाएगा मेरा 5/12 माइनस π/4। अब देखिए यहाँ मैं इसको पूरा a और b लेके tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए tan a, ओके, tan a माइनस tan b, इसको a लिया है, इसको b, ओके, अपॉन 1 प्लस tan a, ओके, और इंटू tan b। तो ये देखिए tan इनवर्स थीटा, tan थीटा होता है मेरा, तो ये मेरा 5/12 हो गया, माइनस ये 1 होता है इसकी वैल्यू, और ये इसकी वैल्यू 5/12 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, देखिए 5 माइनस 7/12 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 12 प्लस 5 यानी 17/12। तो ये माइनस 7/17। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया इसमें, डी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें बताना है। तो हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे, उसमें सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो देखिए ये हमारा माइनस π/2 एक्सेप्ट 0, ये हमारा किसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, हमारा कोसेक इनवर्स का। तो ये तो नहीं हो सकता, सेक का पूछा है। यस, सेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है 0 to π माइनस π/2 एक्सेप्ट π/2। तो ये हमारा इसका सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। ये कोसेक का है, ये भी देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, और ये टैन का होता है। तो आपको इन ऑल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें बिल्कुल ही फुल मार्क्स ले सकें। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 19, कॉस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। सो कॉस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab लगा दिया फॉर्मूला। सो अब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, दिस इज हाउ मच 5/6, और ये 6 माइनस 1, so it is also 5/6। तो cos tan inverse π/4, tan inverse 1, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा मेरा tan inverse 1 is π/4, राइट। tan inverse 1 क्या होगा, इसको मैं 10 π/4 लिख सकती हूँ। tan inverse 10 π/4 इज π/4। अब ये मेरा cos 45 कितना होता है 1/√2। तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसका 20th क्वेश्चन। हमारे पास दिया है tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, राइट। अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यू, आपका अलग से भी आ जाएगा, इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा।
तो देखिए कैसे कर सकते हैं, tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, इसको अगर मैं LHS में ट्रांसफ़र कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए tan थीटा, tan 2 थीटा, अच्छा इसमें से और इस टर्म में से मैं tan 3 थीटा अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको अब उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan 3 थीटा 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। इसको अब उधर ट्रांसपोज कर दिया हमने। अब इसको डिनोमिनेटर में अगर हम ले आएँ तो क्या कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस tan 3 थीटा बच जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला है किसी का, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, tan a प्लस b, इस पूरे को मैं जगह tan a प्लस b फॉर्मूला लिख सकती हूँ, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ओके, इज इक्वल्स टू माइनस tan 3 थीटा। तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan 3 थीटा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan 3 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0, 2 tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0 और tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, सो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाय 3। तो ये मेरे पास थीटा का वैल्यू आ गया। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अरे इसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन हो सकता था अगर बाय 3 होता, और ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था अगर यहाँ पे 6 की जगह पे 3 होता। बट यहाँ जो है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ के अकॉर्डिंग तो हमारा कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं इसका 21st क्वेश्चन, 21st सब पार्ट। इसमें हमें बोला है ट्राइंगल ABC में A cos B इज इक्वल्स टू B cos A है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos B अपॉन B इज इक्वल्स टू cos A अपॉन A लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यूजिंग साइन रूल लगाऊंगी, यूजिंग साइन रूल, तो मैं क्या कह सकती हूँ, a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ पर मैं cos b, b को मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ, k साइन b से, और a को भी कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ, k साइन a से। अब देखिए k से k कैंसिल हो गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, साइन a कॉस b इक्वल्स टू कॉस a साइन b। ठीक है, k से k कैंसिल कर दिया। पहले मैंने इसको डिनोमिनेटर ऐसे ले लिया, देन b को मैं k साइन b लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू साइन रूल, एंड a को k साइन a। नाउ इसको ट्रांसपोज करते हैं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b इक्वल्स टू 0। नाउ ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी का। ओके, तो साइन ए माइनस बी 0, और हम क्या कह सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, सो ए इज इक्वल्स टू बी। मतलब 2 एंगल्स मेरे उसमें क्या हो गए, इक्वल हो गए, 2 एंगल्स इक्वल हो गए। तो ये मेरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो मेरा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। So here we have finished all the MCQ problem of miscellaneous exercise. In the next episode, we will be starting the next question of this exercise. So till then, keep practicing.